हेलो बहनों, कैसी हो। अभी आपका जो पाठ कालिदास वाला चल रहा है उसमें कुछ पैरा रह गए हैं। आज हम उन्हीं पैरों को पढ़ेंगे। पैरा है कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में अंगिरस माने प्रधान रस श्रृंगार है। तस्य पुष्टार्थम करुण आदयो अन्य रसः अंगीभूतः। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक हैं। रस अनुरूपम क्वचित प्रसादा। रस के अनुरूप क्वचित माने कहीं प्रसाद, क्वचित च और कहीं माधुर्यम माधुर्य है। तस्य काव्योत्कर्षे उनके काव्य के उत्कर्ष में साहाय्यम माने सहायता, कुर्तः माने करते हैं। विदर्भी रीति कालिदासस्य विदर्भी रीति कालिदास की आज्ञाकारिणी के समान, वाग्वयसे माने आज्ञाकारिणी के समान, सर्वत्र माने चारों तरफ, अनुवर्तते माने अनुकरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यप उपमा कालिदास युक्ति, यद्यप उपमा कालिदास की युक्ति ये प्रसिद्ध है। उपमा योजना में कालिदास की विशेषता प्रकट करती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का विनियोग उनके द्वारा अति सहजता से किया गया है, सरलता से किया गया है। कालिदास के नाट्यकृतिषु, नाट्यकृतियों में विशेषतः शाकुंतल में, अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास अनुपम, चरित्र चित्रण सर्वथा दोष रहित, अनवध्य माने दोष रहित, और संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, संप्रेषणीय है। सममेव माने इसी के साथ, भारतीय संस्कृत्यनुमतानाम, भारतीय संस्कृति के अनुसार या भारतीय संस्कृति के विचार में धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल में मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासी शकुंतला को देखकर मनस माने मन में काम पूर्व अनुभव, काम का प्रादुर्भाव उत्पन्न होकर दुष्यंत तब तक तावत शांति न लभते, तब तक शांति प्राप्त नहीं करते हैं। यावतम जब तक क्षत्रिय परग्रह क्षमा, क्षत्रिय द्वारा ग्रहण किए करने योग्य विश्वामित्रस्य दुहिते एमिति न वेति, विश्वामित्री की पुत्री को नहीं जान लेते। कर्णस्य अनुज्ञाम बिना, कर्ण की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधि से कृतः माने किया गया विवाह उभापि माने दोनों को ही, तावत माने तब तक, प्रताड़यति परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, यावत जब तक के, एकतः मन एको शकुंतला मारीच के आश्रम में तप के आचरण से अविज्ञा से उत्पन्न कलुषम माने पाप को न छालयति नहीं धो लेती है। अपरतः दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीयकम लाभहीन लब्ध स्मृति, अंगूठी को प्राप्त होने पर याद करके तब तक भ्रष्ट मन अत्यधिक पीड़ित होते हैं, जब तक कि पाश्चात्य की अग्नि में आत्मशुद्धि न करते, अपनी आत्मशुद्धि को शुद्धि नहीं कर लेते। तदंतरे उसके बाद तयो माने दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम माने निष्पाप होता है, और पुत्र लब्धो पुत्र प्राप्ति में परिणमते माने बदल जाता है। पुत्र प्राप्त करके उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो फलीभूत होता है। रघुवंश में
रघुवंशे, अगला पैरा देखेंगे, रघुवंशे कालिदासः, रघुवंश में कालिदास ने, रघुवंशीनाम चित्रणम, रघुवंशियों का इस प्रकार चित्रण करते हैं जैसे, यथा माने जैसे, भारतीय जनजीवन की उदात्त आदर्शों का सम्यक माने भली भांत, दिग्दर्शनम माने दिग्दर्शन, भवेत माने हो, रघुकुलजा माने रघुकुल में उत्पन्न, राजनः माने राजाओं, राजा, प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए, बलिम अहरन, बलिम माने कर लेते थे, मित संयम भाषणते, वे सीमित भाषण करते थे, सदा सत्यनिष्ठा आसन, सदा सत्यनिष्ठ थे, यश कामास्ते, यश की कामना के लिए, तदर्थम वे अपने प्राणानपि, प्राणों को भी, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, सदैव हमेशा, उद्धता माने तैयार रहते थे, केवलम केवल, संत अर्थे संतान प्राप्ति के लिए, ते माने वे, गृहम मेधना गृहस्थ होते थे, शैशवे माने शिशु अवस्था में, विद्यार्जनम यौवने, विद्यार्जन प्राप्त करना, शैशवे विद्यार्जनम, शिशु अवस्था में विद्या प्राप्त करना, यौवने यौवन में, रंजनम मनोरंजन करना, और वार्धक्य माने वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए, मुनिवद आचरणम, मुनि के समान आचरण करना उनका व्रतम आसीत, व्रत था, बाल वृद्ध वनिता दीनाम, बाल वृद्ध और स्त्रियों आदि का यथाचरणम, जैसा आचरण कालिदास काव्य, कालिदास के काव्य में निरूपित है, तत् सर्वदा, वह हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। अगला पैरा है, आहिमवतः, हिमालय से लेकर, सिंधुबेलाम, सिंधुबेला तक, विकीर्ण माने फैली हुई, भारत की गौरव गाथा, कालिदासेन माने कालिदास के द्वारा, स्वकृति सुमन अपनी कृतियों में निबद्ध किया है। रघुवंश में, मेघे, मेघ में, कुमार संभवे च, और कुमार संभव में, भारत देश के विविध भूभागों का, गिरी माने पर्वत, कानन माने वन, और नदी नाम नदियों का, इस प्रकार का स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते माने प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अन अवलोक्य, अपनी आँखों के देखे बिना कैसे संभव है, संभव नहीं है, अपनी जैसा मनोहारी, स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, वह अपनी आँखों के देखे बिना संभव नहीं है। तथा विधम माने इसी प्रकार उनका देश प्रेम और उनका काव्य के उत्कर्ष को दृढ़ करता है, उनका देश प्रेम उनके काव्य के उत्कर्ष को दृढ़ करता है। संत तत्र न अल्पः संस्कृत कव्य, संस्कृत कवि कम नहीं है, तत्र माने महा, संस्कृत के कवि जो हैं वो बहुत से हैं, किंतु कश्यप माने किसी की भी कालिदास के द्वारा साम्य माने समानता या तुलना नहीं की जा सकती। साधु उत्तम केनचित कालिदास अनुरागणा, कालिदास से प्रेम रखने वाले किसी साधु ने कहा है, पुरा माने प्राचीन काल में, कविनाम गणना, कवियों की गणना के प्रसंग में, कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कालिदास को कनिष्ठिका पर अधिष्ठित रखा जाता था। गणना के प्रसंग में कालिदास को जो सबसे कनिष्ठ, जो सबसे पहले छोटी उंगली है उस पर उनको गिना जाता था। पहले कालिदास की गणना, कवियों की गणना में के प्रसंग में कालिदास का नाम सबसे छोटी उंगली पर रखा जाता था, उनका नाम सबसे पहले गिना गया। लेकिन आज उनके समान कवि न होने के कारण वह अनामिका सार्थक हुई। अर्थात फिर देखेंगे इसका अर्थ, पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कवि कालिदास का नाम सबसे छोटी उंगली पर रखा गया, अर्थात उनका नाम सबसे पहले गिना गया। आज भी उनके समान कवि न होने के कारण
अनामिका सार्थकवती हो गई। ये आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। इसका आपको सारांश तैयार करना है और कुछ पैरा जो आपके अभ्यास में दिए हैं उनका आपको अर्थ लिखना है।